हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लोपार्ट सिलेक्शन रूल। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन हैं वो जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन है वो आपकी जो अपन ने स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ा था उसके अनुसार कुछ ऐसे अपने एग्जाम्पल पढ़े थे जिसमें अपने ब्रेक डाउन पढ़ा था कि ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। उसमें अपन ने कहा था कि भाई कई जगह ऐसे एग्जाम्पल भी पढ़े जिनके अंदर क्या है कि आपका स्पिन सिलेक्शन के अलावा वहाँ पर युग्मन भी स्टार्ट हो जाए, आपके ऑर्बिटल युग्मन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वर्जित क्षेत्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करें तो लोपार्ट जो सिलेक्शन रूल है इसके अंदर अपन जो चीज़ आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन जो समझने वाले हैं तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या वर्जित वाला है या अनुमत है, उसको समझने के लिए इससे पहले आपने अपने को जो है वो दो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ध्यान होनी चाहिए। पहली जिसको बोला जाता है सम, या जिसको बोल सकते हैं अपन जीरेड नेचर। ये जनरली अपन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ले सकते हैं, किसी एटम के लिए ले सकते हैं, या किसी ऑर्बिटल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक तो ये चीज़ क्या होती है ये अपने को पता होनी चाहिए। दूसरी बात करें असम, या यूँ बोल सकते हैं विषम, तो यहाँ पर अनजीरेड जो नेचर है ये भी जनरली इन्हीं के लिए अपन यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या है कि ये दो जो कंसेप्ट हैं इसका पहले से पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो जीरेड नेचर है किसी भी ऑर्बिटल के लिए बात करें पहले तो, कि किसी भी परमाणु में नाभिक से दूर जाने पर या उसकी विपरीत दिशा में जाने पर उसमें उपस्थित जो कक्षक हैं उन कक्षकों का कक्षीय कोणीय फलन कह दें, अगर क्या आता हो उसके समान चिन्ह वाला आता हो। क्या है कि आपका एंगुलर वेव फंक्शन है वो कैसा होता है, आपके सेम नेचर का आता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आपका जो एटम है इस एटम के अंदर जो आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से दूर जाने पर आपके जो कक्षक हैं या विपरीत दिशा में दूर जाने पर बात करनी है अपने को, तो ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस से विपरीत दिशा में दूर जाने पर उनका कक्षीय कोणीय संवेग या कक्षीय कोणीय फलन कह दें, ठीक है, जिसको अपन एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कोणीय तरंग फलन, अगर वो कैसा हो, सेम हो। अब देखो यहाँ पर सेम का मतलब किस तरह से होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये एक साथ हो, या यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ये दोनों ही क्या हो, एक जैसे व्यवस्थित हों। तो इस तरह की जो नेचर रखते हैं एटम उनको जीरेड नेचर एटम कहते हैं। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि इस तरह की जो ज्यामिति है कह दें, या इस तरह की नेचर है, या इस तरह की सममिति कह दें, ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी सिमेट्री।
कि इस तरह की जो सिमेट्री रखते हैं तो इस सिमेट्री वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनमें जनरली जो आपके इसमें चार्ज सेपरेशन कह दें वो जनरली कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको किससे समझ सकते हैं, इसको अपन एक एग्जांपल से, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका s ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, ये दोनों ही कैसे हैं, जीरेड नेचर के हैं, जीरेड समिति के हैं या सम सिमेट्री या सममिति के हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इनमें किस तरह से ये बता सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने बात करें किसके लिए, s ऑर्बिटल जनरली कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब क्या बताया गया है कि नाभिक से विपरीत दिशा में, या तो इधर या इधर, क्योंकि यहाँ तो कोई दिशा मेंशन की नहीं है कि दिशा किस तरफ है, यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से जो आपके ऑर्बिटल होंगे इनको जीरेड ऑर्बिटल कहते हैं, और जनरली आपके s ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, जीरेड ऑर्बिटल होते हैं। अब बात करें d ऑर्बिटल, देखिए d ऑर्बिटल के अंदर भी सारे नहीं हैं, कुछ खास ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, जीरेड प्रकृति है वो शो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इसी के अंदर एग्जांपल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको समझिए कि ये आपका कोई d ऑर्बिटल है जिसको मैं कह दूं कि भाई ये किस दिशा में है, x की दिशा में, ये आपके y दिशा में है। अब क्या बताया गया है कि इन पे, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है, या तो इस पे हो या इस पे, दोनों में से किसी, इन दोनों में सेम लोब के अंदर कैसा होना चाहिए, आपका चार्ज एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ नेगेटिव लिखा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरह की जो समिति होती है, इस समिति को बोला जाता है जीरेड समिति, जीरेड सिमेट्री। अब इसके बाद दूसरी बात करें विषम या अनजीरेड नेचर। इसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो अपने जीरेड नेचर पड़ी है इसके जस्ट विपरीत या जीरेड सिमेट्री है उसके विपरीत देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी परमाणु में नाभिक से दूर जाने पर उसकी विपरीत दिशा में जो आपके कक्षकों का जो आपके कोणीय तरंग फलन कहते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं, वो जो है अगर विपरीत चिन्ह वाले हों तो ऐसी समिति रखने वाले एलिमेंट्स को या एटम्स को क्या कहेंगे, अनजीरेड एटम्स कहेंगे। अब देखिए इनको अपन किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे अभी अपन ने इनके लिए कहा कि इनके अंदर अपन क्या दिखा रहे हैं, चार्ज कैसा दिखा रहे हैं, अब मैं इसको यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इनके अंदर जो सिंबल लगाए जा रहे हैं, जो चिन्ह लगा रहे हैं अपन, कैसे हों, डिफरेंट हो, या अपन इसको कह सकते हैं अलग अलग हो। तो यहाँ पर इस तरह की जो नेचर रखते हैं वो कैसे होंगे, अनजीरेड। तो यहाँ पर अब क्या है कि अब इस चार्ज को किस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे पहला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दूसरी बात करें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब किसी भी अपन ऑर्बिटल की लॉब्स जब दिखाएंगे
तो जनरली उसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, जस्ट इसके उलट। ठीक है, तो इसके विपरीत ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो तरंग फलन के जो चिन्ह हैं, एंगुलर वेव फंक्शन के जो सिंबल हैं, जनरली कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे और इसमें हेटेरोटाइप के होंगे। दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर तो होमो थे और यहाँ पर हेटेरोटाइप के आपके जो सिंबल हैं इनके लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कौन से ऑर्बिटल होंगे जो आपके इस तरह से जो सिंबल हैं वो NG रेड वाले शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल है वो NG रेड सिमेट्री रखता है। ठीक है, कैसी सिमेट्री है, NG रेड की, जिसमें आपके जो वेव फंक्शन के जो सिंबल है कैसे हो, हेटेरोटाइप के हो। तो अब p के अंदर किस तरह से दिखाते हैं, तो जनरली p ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप होता है। ठीक है, और ये भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तो रखता है, ये चाहे x ले लो, y ले लो, z ले लो, तीनों में से कोई एक। जैसे मैं यहाँ इसको सिर्फ z ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से क्या है कि इनमें NG रेड सिमेट्री है वो देखने को मिलती है। क्या बताया गया है कि जो Z रेड है इसको तो आपको G से शो करना है और NG रेड है इसको जनरली U से प्रदर्शित किया, तो इसे U के द्वारा लिखा जाता है और जो पहले अपने डिस्कस की थी उसको G से एक्सप्लेन किया जाता है। अब क्या बताया गया है कि इस आधार पर क्या बताया गया कि आपका जो लोपार्ट नियम है उसके द्वारा क्या किया गया था कि जो आपके अनुमत जो आपके जो क्षेत्र होंगे, जो ट्रांजिशन होंगे, उनको एक्सप्लेन करके बताया गया है और साथ में जो वर्जित वाले हैं, फॉरबिडन वाले हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अपने को ये पता चल गया कि Z रेड क्या है, NG रेड नेचर क्या है और इसमें किस तरह से सिंबल लिखे जाते हैं, इसमें किस तरह से वेव फंक्शन शो किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस आधार पर क्या है कि इसने वर्जित क्षेत्र और अनुमत क्षेत्र हैं उनके लिए एक कंडीशन बना दी, जिसमें अपन अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसमें आपका अलाउड ट्रांजिशन है और कौन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं अलाउड ट्रांजिशन। देखिए अलाउड ट्रांजिशन के लिए क्या बताया गया है कि जब आपका जो ट्रांजिशन है वो कैसा हो, इसी के अंदर कि अगर वो किससे हो, Z रेड टू Z रेड ट्रांजिशन हो। कैसा हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक जो शो किया जाता हो, सॉरी Z रेड टू NG रेड बोल, ये क्या है, NG रेड। ठीक है, अगर इस तरह का होता है तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। या अपन इसी का दूसरा टाइप बता सकते हैं कि आपका जो NG रेड ट्रांजिशन है कि भी पॉजिटिव नेगेटिव है, वो किस में Z रेड की तरफ क्या करता है, ट्रांजिस्ट करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है,
अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। कैसा होता है ये ट्रांजिशन? अलाउड ट्रांजिशन कहता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है। यहाँ पर आपको ये भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर कितने हैं, कितनी मात्रा में है, पेयरिंग हुई है नहीं हुई है, इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देना। वहाँ पर तो सीधा पूछा जाता है कि भाई ऑर्बिटल कैसा है, जीरेड है। अगर जीरेड है तो एस ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल्स में होगा, अगर एन जीरेड है तो पी ऑर्बिटल है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें आपका जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन वर्जित क्षेत्र कब होगा? यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका ट्रांजिशन जीरेड टू जीरेड हो, एन जीरेड टू एन जीरेड हो, तब क्या बताया गया है कि ऐसा ट्रांजिशन है वर्जित क्षेत्र वाला ट्रांजिशन कहलाता है। कैसा कहलाएगा? वर्जित क्षेत्र वाला ट्रांजिशन, या इसको अपन बोल सकते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये मान लो आपका एन जीरेड है, उसमें एन जीरेड टू एन जीरेड ट्रांजिशन हो गया, यू टू यू ट्रांजिशन हो गया। तो ये आपका कैसा है? फॉरबिडन। इसके अलावा क्या बताया गया है कि ये जो ट्रांजिशन है जीरेड टू जीरेड टू कैसा हो जाए? जीरेड हो। तब क्या बताया गया है? इसमें इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया है कि कई बार क्या कहा गया है कि जब आपका ट्रांजिशन इस पॉसिबिलिटी वाला हो कि इसमें इससे इसमें ट्रांजिशन हो गया, तब क्या बताया? इससे वापस इसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, ये भी वर्जित वाला है। और इसी तरह से इसमें भी, तो मतलब इस तरह से अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, तो ये भी क्या है? आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन वाला आपका कंपोजिशन होगा। तो ये था आपके लोपार्ड सिलेक्शन रूल से रिलेटेड आपका जनरल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो लोपार्ड सिलेक्शन रूल है उसमें कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड अपन बातें डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत उसी से कोरिलेट करता हुआ आपका एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ पर अपन जो लोपार्ड सिलेक्शन रूल है उसकी बहुत सारी बातें वो डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड और भी हैं जो अपने कहेंगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और साथ में उसमें देखेंगे कि लोपार्ड सिलेक्शन रूल है उसका भी क्या है ब्रेकडाउन हुआ, तो ये ब्रेकडाउन किस तरह से हुआ अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।